स्वयंवर रचा दिया और रावण को निमंत्रण तक नहीं दिया। कौन है वो जिसने मेरे भगवान शिव के धनुष को खंडित किया है? Are you ready? हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे राम नाटक का तीसरा दिन है। ये रहा हमारा स्टेज। ऐसे बैक स्टेज के पीछे भाई काम किया जाता है। आज यहाँ पे सीता स्वयंवर होगा। अभी दृश्य यहाँ पे दिखाई जाते हैं, उनकी तैयारी पहले की जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चला है गुब्बारे फुलाने का काम। तो यहाँ पे भाई सीता स्वयंवर किया जाएगा आज। गुब्बारे वगैरह फुला के बिल्कुल रेडी है। तो वेद बन चुकी है, जिस पे पूरी सजावट हो चुकी है वेद की। सीता स्वयंवर किया जाएगा। आज होगा भाई सीता स्वयंवर और श्री राम के द्वारा यहाँ पे धनुष तोड़ा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वेद बन चुकी है। हमारे भाई लोग जो इनको रोल दिए गए हैं उनके भाई डायलॉग याद कर रहे हैं। तो ऐसे बैक स्टेज के पीछे भाई रिहर्सल की जाती है। वैसे वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लाइक से जरूर करना। ये हमारा भाई स्टेज है, राम नाटक स्टेज बागा। कौन है वो जिसने मेरे गुरु महादेव के धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है वो जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया? क्या इस भरी सभा में ऐसा कोई वीर नहीं तो मुझे सत्य बताने का साहस कर सके? गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। राव जी, क्या सभी मेहमान आ गए हैं? नहीं महाराज, कुछ आ गए हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। महाराज, मणिपुर नरेश महाराजा रत्नकर सभा में पधार रहे हैं। आसन ग्रहण के लिए महाराज। महाराज आंध्र नरेश महाराजा महाबली चंद्रसेन सभा में पधार रहे हैं। आसन ग्रहण कीजिए राजन। महाराज उड़िया नरेश महाराजा उग्रसेन जी सभा में पधार रहे हैं। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। महाराज जबलपुर नरेश महाराजा चिंतामणि दुर्गा जी सभा में पधार रहे हैं। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। महाराज उत्तराखंड नरेश महाराजा विक्रम सिंह सभा में पधार रहे हैं। हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। और राव जी, क्या सभी मेहमान आ गए? हाँ महाराज, सभी मेहमान आ चुके हैं। तो जल्दी से हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अब कान लगाकर सुनो। हे बलवान राजा, राजा महाराजा है राजा जनक का यह प्रण, नहीं होगा कदापि मिथ्या कथन। हे सुरवीर, सत्य वचन है। बीच सभा में धनुष पड़ा है, जो वीर इसे इसका भंजन करेगा, सम्मान मिले और सिया मिले, राजा के भोग पुराण का पालन करे। राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो
वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो क्षत्रिय कुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब आओ और अब अपना पराक्रम दिखाओ। भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से उठा दूं इसे, फिर क्यों सर पे उठाया आसमान है। दोनों हाथ लगाइए महाराज, एक से नहीं होने वाला। चलिए चलिए महाराज, जोर आजमाइए, दोनों हाथ लगाइए। एक से एक हाथ से काम नहीं चलेगा। महाराज कामणी जैसी पड़ रही है, पाता रह गया। सैनिकों, राजन के दांत दूंत देखे जाए, ये लिदनी के उरे थी, कान कौन ठंडे हुए। चलिए महाराज, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। राजा, यह कमान है या किसी गरीब गांव का सामान? मारा लग गया, अगली तैयारी बनाने की। मेरे बिना इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। विवाह सीता से कोई रचा नहीं सकता। देख लूंगा, तोड़ दूंगा, जरा सी आन में स्वयंवर में जयमाला कोई पहना नहीं सकता। चलिए चलिए महाराज, देखते हैं। निमंत्रण तक नहीं दिया। महाराज, मैंने निमंत्रण भेजा था, मगर ना जाने आपके पास दूत क्यों नहीं पहुंचा। दूत भेजा था और रावण तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भेजा हुआ संदेशा तुम अगर थल, जल, अग्नि, वायु और किसी भी देवता के पास भेजते तो किसी की मजाल जो रावण तक संदेश नहीं लाता। क्या करूं महाराज, मैंने तो देश विदेश में हर जगह निमंत्रण भेजा था, मगर ना जाने आप तक क्यों नहीं पहुंचा। अरे कर लेते छोकरे दुनिया में हर एक काम को, तो कौन जानता दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना यह काम कर सकता नहीं कोई। निकाल दीजिए दिल से ख्याल काम को। जनक ने बड़ी सभा में वीरों की हंसी उड़ाई है, क्यों और किस लिए यह बात तुम सबके ना आई है। कोई भी उठा लेता इस शंकर की चाप को, तो कौन जानता दुनिया में रावण के नाम को। तू सीता को बिहाने यहाँ आया है, लेकिन तेरी बहन तुझसे मुंह मोड़कर, अर्थात तुझे छोड़कर जंभासुर के साथ भाग गई है। इस शुभ घड़ी पर ये ऐसा शुभ समाचार कैसा?
हाँ? अच्छा तो मैं चलता हूं, मगर सीते याद रख, यदि मैं तुझे इस स्वयंवर में न जीत पाया तो एक बार तुझे अवश्य जीतूंगा, छल से, कपट से, तो कैसे बाजी से, पर तुझे अवश्य जीतूंगा, चाहे यारी से या मक्कारी से, जैसे भी हो सके तुझे रावण अवश्य जीतेगा। मेरी इस बात को याद रखना सीते। अभी तो मैं चलता हूं। हाँ? लीजिए महाराज, यह वही धनुष है जिसे योद्धा भय खाता था। लो देखो, अब इसका चिल्ला कानों तक आता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। कौन है वो जिसने मेरे भगवान शिव के धनुष को खंडित किया है? किसमें इतना दुस्साहस कि उसे उसकी मृत्यु नामंत्रित किया है? इस सभा में उपस्थित किसी भी वीर में क्या कोई साहस नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? और सामने आ जाओ, वरना सबको मार डालूंगा। शायद तुम लोग परशुराम को भूल चुके हो। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शंभु जाप तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। हे राम, जिसने भी मेरे गुरु का धनुष को तोड़ा है वो शस्त्र भाव के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे पास, मेरे सामने पेश करो, वरना जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं उन सबको मैं इस संसार से मुक्त कर दूंगा। मुझसे यह कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों से यह बौद्धा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुझे मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो? वह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना बिल बिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। मूर्ख बालक, तुझे इतना भी ईमान नहीं? शंकर के इतने पवित्र कमान का इतना अपमान?